कराजस्मात् आनंद सांबरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। युग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। बंद कर दो सब। हरिओम। स्वामी जी, आपका माइक बंद हो गया है। अब ठीक है। चल पड़ा। जी स्वामी जी। अच्छा जी। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और 28वां सर्ग। उसमें हम वशिष्ठ जी के द्वारा कहा गया राम जी के प्रति उपदेश, जो शरीर के संबंध में आलोचना हो रहा था, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कमलोद्भव ब्रह्मदेव की उत्पत्ति मन से कही है, वैसे ही यह जगत की उत्पत्ति भी स्वयं मन के भीतर संकल्प कलन से ही हुई है। वो कल हम इसी के ऊपर विचार करते करते रुके थे। आज इसके ऊपर विशेष विचार होगी। सृष्टि कैसे शुरू होती है? सृष्टि का शुरुआत कल्पना मात्र से ही हुआ है, और जो प्रथम अभिव्यक्ति हुआ है, मतलब उनको आप कभी विष्णु के रूप से ले सकते हो, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी रुद्र के रूप में ले सकते हैं। हम कभी पहले रुद्रदेव उत्पन्न होते हैं कल्पना से, और उसके बाद वो विष्णु और ब्रह्मा को रचना करते हैं। कभी ब्रह्मा पहले दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, और फिर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को सृष्टि करते हैं। कभी विष्णु पहले प्रकट होते हैं
और अपने कमल नाभि कमल से ब्रह्मा को और रुद्रों को पैदा करते हैं। ऐसे ही अलग अलग रूप से कहा गया है। जो कुछ भी हो वो कैसे प्रकट होते हैं? कल्पना से। इसीलिए अगर कोई नामधारी भगवान को हम सहस्रों नाम से पुकारते हैं तो एक नाम कहा गया है मेधज। मेधा से जो जात हुए हैं। मेधा मतलब बहुत सूक्ष्म सात्विक बुद्धि का नाम। जब पहला बुद्धि उत्पन्न होती है उसको मेधा कहते हैं। और बुद्धि के परे परमात्मा होते हैं। जो बुद्ध है परसस्तुषः। बुद्धि डायरेक्टली परमात्मा से नाता रखती है। तो ये जो विश्वात्मक बुद्धि है उसी का नाम मेधा है। और वह किसका मेधा होंगे? मेधा मतलब बुद्धि हुई। तो बुद्धि है किसकी बुद्धि? ये परमात्मा में, परमात्मा जो परम स्थिर संत समता, जिसका नाम ध्रुव है, निष्कलंक है, कोई कलंक मतलब कोई स्पंदन उसमें दिखाई कभी नहीं दिया, न कभी दिखता है। उसमें जैसे आसमान में बादल दिखता है और देखते देखते गायब हो जाता है, वैसे ही परमात्मा में कुछ एक कल्पना उदय हुआ। उसको वासना भी कह सकते हैं। वो वासना या किस रूप से था? जो वासना मात्र है, उसका कोई रूप कोई नाम है ही नहीं। उसको कल्पना कह सकते हैं, वासना कह सकते हैं, इच्छा शक्ति कह सकते हैं, चेष्टा भी कह सकते हैं। चेतना का एक प्रकट होना कह सकते हैं। चित्ती कहते हैं, चित्ती चेष्टा कहते हैं। कितना रूप से उसको बोल सकते हैं। तो उसका नाम पहला जो होगा उसका नाम क्या कहेंगे हम? जैसे कहना कहो, अलग अलग ऋषि मुनि लोग जो उस चीज को अनुभव किए हैं और देखे हैं, अनुभव के आंख से देखे हैं, वो अलग अलग नाम से बोले हैं। कोई वासना, कोई मेधा, कोई प्रज्ञा, कोई धारणा, कोई वासना, कोई कल्पना, कोई कुछ रूप से बताए हैं। तो वो सिर्फ कल्पना मात्र था। और वो कल्पना जिसके लिए कोई समय अथवा देश का कोई जरूरत नहीं पड़ता, देश काल के परे, उसका नाम सहस्र नाम में, विष्णु सहस्र नाम में कहा गया मेधज। मेधा से जो पैदा हुए हैं। किसका मेधा? वो परमात्मा का मेधा। कहने के लिए तो कहना पड़ता है, लेकिन सचमुच कोई मेधा तो है ही नहीं। सच और झूठ इसके अंदर जो दिखाई दिया वो झूठ है, जो नहीं है, दिखाई नहीं दिया, जो बुद्धि के परे है, वो सच है। इसलिए बुद्धि कुछ भी कहेगी तो वो सारे झूठ है, क्योंकि द्वैत में आया। बुद्धि डिफाइन नहीं कर सकती बुद्धि उसको डिफाइन नहीं कर सकती है। बुद्धि सिर्फ कल्पना ही कर सकती है। हाँ, बुद्धि कल्पना कर सकती है। और वो कल्पना कहाँ से लाएगी? परमात्मा का कल्पना से उधार लाएगी।
तो कल्पना से अगर कल्पना पैदा होता है तो क्या होगा? कल्पना ही होगा। एक से एक, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन। वन, एक को गुणा करेंगे एक के साथ तो कितना होगा? एक ही होगा। एक से एक भाग देंगे तो क्या होगा? एक ही होगा। और एक के साथ एक जोड़ना तो एक ही होता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए एक के साथ एक को जोड़ना मतलब जोड़ाई होता नहीं। दो में सिर्फ जोड़ना या भागना होता है, जोड़ना अथवा घटाना। गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये चार तो गणित है। और यहाँ भाग देना मतलब गुणा करना है। ये दोनों आपस में रिलेटिव है। भाग दे दिया मतलब एक को अगर भाग दोगे तो एक का गुणा हुआ। एक बट्टे चार मतलब क्या हुआ? एक को चार टुकड़ा किए ना, ये तो हुआ। जोड़ना तो घटाना था नहीं। जोड़ना मतलब घटाना, घटाना मतलब जोड़ना। ये वैदिक गणित में रूप करते हैं। और इसी के ऊपर कहा गया पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्ण से अगर पूर्ण को घटाओगे पूर्ण ही रहेगा। कैसे? ये देखो, मेरे हाथ में कितना फूल है? एक फूल है। इसको मैं अगर ले लूंगा कितना रहेगा? रहेगा तो एक ही तो रहेगा ना। बाएं हाथ से दाहिना हाथ को ले लिया मैं फूल को, तो क्या हुआ? एक से एक गया, एक ही तो रहा। और कहाँ लोगे? क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो एक से कहाँ लोगे? ये लेना खाली एक कल्पना मात्र है। और जोड़ना भी एक से एक को जोड़ा तो क्या हुआ? एक ही तो हुआ। इस ढंग से अगर देखोगे तो पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इसी के ऊपर कहा गया हरि से जगत को लिया गया तो हरि ही रहा। हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि तो जगत तो नहीं भिन्न तनु। दूसरा अलग रूप से हरि और जगत अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैं अगर मेरे से मुझे निकाल दूं तो क्या रहेगा? मैं तो रहूंगा ना। कहाँ जाऊंगा? तो इस प्रकार हम अगर समझेंगे तो परमात्मा से जो कल्पना को हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना के मतलब परमात्मा में एक कल्पना को हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना मात्र ही है। और उसको वेद के भाषा में इस ढंग से कहा गया कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। इसको मैं बारंबार आपको समझाता हूँ कि मैं तो एक था सोते वक्त है, सुसुप्ति में मैं एक था, और जब मैं जागृत में आ गया, जग गया, और अपने को मैं देखता हूँ तो कितना एक रूप में देखता हूँ या अनेक रूप में देखता हूँ। अगर दर्पण में तुम अपने को देखोगे तो तुम एक कहाँ पर हो? कोई एक दिखाई नहीं देता है। एक को देखोगे तो वो अनेकता में दिखेगा। देखना अगर चाहोगे तो एक को एक रूप में कोई नहीं देख पाएगा, एक को अनेक रूप में देखेंगे। कैसे? समष्टि व्यष्टि रूप ले लेता है। मैं मुझे देखा तो सुबह क्या देखा? आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, किसी को तो देखा।
है? अपना प्रतिबिंब को देखा, प्रतिबिंब में अनेकता को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा और उसमें एक को अनेक रूप में देखा। अनेक हुआ ना, जैसे निद्रा से उठे तुम तो अनेक बन गए। निद्रा में एक जो अनुभव था वो तो एक था। मैं 10 सोया हूं ऐसा कोई सोचता है क्या? अंदर जो सोचता है वो एक ही सोचता है। और मैं 10 स्वप्न देखता हूं ऐसा कोई सोचता है? स्वप्न में भी दृष्टा तो एक ही रहता है। हमेशा सब जगह पर एक ही हमको मिलता है। अनेकता अनेकता देखना है तो अनेक में देखोगे, पर अनेक के अंदर फिर ये तो माया का चाल देखो कैसे। अनेकता के अंदर फिर एकता को ही देखोगे कैसे। मैं एक हाथ लिया, उसमें क्या देखा? 5 अंगुलियां देखा ना, पर एक अंगुली को एक रूप में नहीं देख पाऊंगा। वो 5 में अलग तो विभक्त हो गए, पर हर एक को मैं देखूंगा तो एक नहीं दिखेगा, वो फिर अलग अलग हिस्सा में दिखेगा। ऐसे ही हम जब देखना शुरू करते हैं, सिर्फ कल्पना को ही देखते हैं, अनेकता और एकता में कोई भेद नहीं दिखता है। एक अनेक रूप में दिखेगा और अनेक एक रूप में दिखता है, बदल जाता है, देखते ही बदल जाता है। ये गॉड पार्टिकल है। The moment you pay attention, God particles change their behavior and character. behavior and character. तो बिहेवियर यही हुआ, अनेक में बदल जाते हैं। एक को एक रूप में देख नहीं पाओगे और अनेक को भी एक रूप में देख नहीं पाओगे। अनेक को एक रूप में नहीं देख पाओगे, एक को अनेक के रूप में भी देख नहीं पाते हो। क्या देखते हो फिर? सिर्फ कल्पना को एक के रूप में, कल्पना को अनेक के रूप में देखते हो, कल्पना को देखते हो। अब आईएसटी का शुरुआत में एको हम अने बहुश्याम, वैसे ही परमात्मा अपने शरीर में, जैसे मैं सुबह उठ करके दर्पण में मेरे प्रतिबिंब को एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर अनेक को एक रूप में देखता हूँ, कल्पना को ही देखता हूँ, प्रतिबिंब को ही देखता हूँ, जो अनुभव से एक है, देखने से अनेक हो जाता है। इसीलिए कहा गया वो कल्पना करता है, और इसका नाम है इच्छा शक्ति। पहला इच्छा शक्ति हुई, एक को हम बहुश्याम, वही इच्छा शक्ति फिर दिखेगा कैसे? देखोगे इच्छा शक्ति को तो इच्छा शक्ति इच्छा के रूप में नहीं दिखेगा, वो क्रिया के रूप में दिखेगा। एक अनेक हो जाएगा, क्रिया होगा ना, एक अनेक में बदल जाएगा तो क्रिया हुआ ना। तो एक जब अनेकता के रूप में बदल जाता है तो उसी का नाम क्रिया शक्ति हुआ, और उसको वो जानता है, नहीं जानता हुआ जानता है, जानता हुआ नहीं जानता है, देखता हुआ नहीं देखता है, नहीं देखता हुआ देखता है। उसी को उपनिषद में कहा गया, देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। कोई देखते हुए नहीं देखते हैं, कोई सुनते हुए नहीं सुनते हैं नाम रूपों को। इसीलिए उपनिषद में ऐसा कहा गया। और ये जो देखना है वो सिर्फ कल्पना मात्र हुआ, कल्पना से अन्य कुछ नहीं है, और वो कल्पना अनेक में बदलते जाता रहा।
कवि जी, नाम और स्वरूप को माइंड और मैटर क्यों कहा गया? कहते हैं। पहला तो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति फिर क्रिया शक्ति के रूप में दिखता है, और वही क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के रूप में दिखता है। और जो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं, ज्ञान शक्ति हुआ ना, शक्ति मतलब बदलना। इच्छा भी बदलती है, क्रिया भी बदलती है, और ज्ञान भी, ये जो ज्ञान है ये बदलती रहती है। जो ज्ञान, ये ज्ञान को ज्ञान नहीं कह सकते हैं, और ये क्रिया को भी हम क्रिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बदल जाता है। और ये इच्छा को भी हम इच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बदलती रहती है। तीनों ही शक्तियां बदल रही हैं। तीनों शक्ति मतलब बदलना, चेष्टा और शक्ति जो है, इसी का नाम है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति स्वभाव। ये स्वभाव कैसे पैदा हुआ? हर चीज का एक स्वभाव है। भाव मतलब वो जो भाव जो प्रकट हुआ। अग्नि का स्वभाव क्या हुआ? ऊपर को जलेगा, और उसमें धुआं होगा, और उसमें उत्ताप और प्रकाश उसका स्वभाव है। जल का स्वभाव निम्नगामी, नीचे को जाएगा, और उसमें शीतलता होगा, और उसका रंगहीन स्वादहीन होगा, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस। तीनों में जो साफ जल होता है उसमें ना रंग रहता है, ना कोई स्वाद रहेगा, ना कोई गंध रहेगा। गंध तो मिट्टी में है, मिट्टी में गंध आ जाता है। इसी प्रकार सबका एक स्वभाव रहता है। भाव मतलब उसका नेचर, स्वभाव। ये नेचर कभी स्थिर नहीं रहेगा। और जैसे हर वस्तु का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, वैसा ही परमात्मा का भी एक स्वभाव है। इस स्वभाव को बदलता हुआ चलो हम थोड़ा देखेंगे। मिट्टी का स्वभाव क्या है? गंध और स्थूलता। स्थूल मिट्टी को हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो जल, जल से जल का जो मैला है, स्थूल रूपता है, उसी को मिट्टी कहते हैं। और जल धरती से ज्यादा स्वच्छ होने से जल में चंचलता ज्यादा देखा गया। लेकिन चंचलता दिखता हुआ भी चंचल नहीं है, वो चंचल नहीं है, वो चंचलता सिर्फ दिखाई दे रहा है। जल में चंचलता का माने क्या होता है? तरंग है। तो तरंग क्या जल से अलग है? इसीलिए जल तो जल रूप में है, और सूक्ष्म होने से उसमें हमको एक तरंग के रूप में उसी को हम देखते हैं। उससे सूक्ष्म कौन हुआ? जल से अग्नि। अग्नि को कभी स्थिर नहीं देख सकते हो। और अग्नि से सूक्ष्म कौन हुआ? वायु हुआ। इसलिए वायु हमेशा गतिशील होता है। गति उसका स्वभाव है, और गति के कारण वह स्पर्श में आता है। अगर गति नहीं होता तो स्पर्श भी नहीं हो सकता। तो ये जो अति अस्थिरता दिखाई दिया वायु में, कभी स्थिरता नहीं है, दिखता है। वो कारण क्या हुआ? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में जाने से।
जितना सूक्ष्म होता है उतना वो चंचल जैसे दिखता है, लेकिन सचमुच चंचल नहीं। लेकिन चंचलता होती जरूर है। चंचलता दिखता है ही नहीं, दिखता है पर है ही नहीं। जैसे जल में मैं बताया ना, जल में चंचलता का माने क्या हुआ? तरंग हुआ। तरंग तो जल में दिखता है, लेकिन तरंग क्या जल से अलग है? इसलिए जल का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जल तो जल रहा। ये चंचलता सिर्फ दिखाई दे रहा है जो नहीं है। ऐसे ही मरीचिका के अंदर हम जल को देखते हैं जो नहीं है। तो मैं इसको क्यों समझा रहा हूं आपको कि आकाश वायु से और सूक्ष्म है। सूक्ष्म जितना होगा उतना व्यापक होगा और उतना ही उसमें चंचलता का अनुभव हम करते हैं जो नहीं है। अनुभव करना मतलब देखना। पावरफुल है। हाँ, पावरफुल, ज्यादा पावरफुल भी, ज्यादा धारण शक्ति है उसमें, ज्यादा फैलाव होता है, व्यापक होता है। लेकिन हम उसको देख महसूस नहीं, अनुभूति नहीं कर सकते उसको, अनुभव नहीं कर पा रहे। मगर वो शक्ति है उसमें। हाँ, तो ऐसे ही जो आकाश से और सूक्ष्म हुआ वो वासना है। वासना ये जो भूत आकाश को धारण करती है, वो वासना का रूप तो देश काल परिस्थिति से परे है। उसका देश काल परिस्थिति का अपेक्षा नहीं रहता है। देश काल परिस्थिति तो सिर्फ आकाश तक है और उसके ऊपर देश काल परिस्थिति का कोई जरूरत नहीं होता है। वासना को कोई देश काल परिस्थिति का अपेक्षा नहीं रहता है और वो आकाश से भी सूक्ष्म होता है। उससे सूक्ष्म आकाश का जो अवधारणा, मतलब आकाश वासना का जो अवधारणा, वासना है करके जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अवेयरनेस अथवा चेतना कहते हैं। चेतना आकाश सबसे सूक्ष्मतम अणुरणीयान, और उसका कितना सूक्ष्मता है वो हमारे बुद्धि के परे है, वाणी से परे है। और वो सूक्ष्मतम जो चेतना है उसमें ये चंचलता स्वाभाविक देखने से दिखता है जो नहीं है। इसका नाम है कल्पना अथवा वासना। जो चंचलता ज्ञान में, अनुभव में और वो परम स्थिरता में दिखता है, उसी का नाम वासना है। इसको भूलना नहीं। इसी का नाम वासना, इसी का नाम मूल प्रकृति। उसकी धारण शक्ति तो फिर एलिमेंटल स्काई से भी जाती होगी। हाँ, वो आकाश को धारण करती है अपने अंदर। वासना के अंदर वासना नहीं है तो आकाश कहाँ आएगा? और आकाश वायु से और अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म होने के कारण हम आकाश का रंग को देख नहीं पाते हैं, रंग है ही नहीं। फिर भी हम कुछ कल्पना रूप से काला अथवा नीला रंग को देखते हैं और इसीलिए परमात्मा का जो रंग होता है वह काला या नीला होता है, जो आकाश के सदृश होता है। इस ढंग से हम वासना को समझें और इसी का नाम परिवर्तनशीलता। ये स्थिर रहेगा नहीं, स्थिरता इसमें नहीं है। अस्थिरता का नाम, चेतन में जो अस्थिरता दिखता है उसी का नाम वासना है।
और इच्छा शक्ति है। पहला शक्ति का स्पंदन अथवा धारणा हमारे अंदर जो है वो वहीं तक जाता है। उसी का नाम धृति, मेधा, स्मृति, प्रज्ञा, धारणा, संध्या, सावित्री, गायत्री, सरस्वती, सब कुछ उसी का नाम है। जो ईश्वर की अवधारणा है, जो ईश्वर की अवधारणा है, सगुण ईश्वर वही है, वही है, वही है। उसके परे हमको कुछ बोला नहीं जाएगा, ना कुछ कहना उचित है। हाँ कहना कह सकते ही नहीं, उचित अनडिस्क्राइबेबल, यू कांट डिस्क्राइब, अनिर्वचनीय। और वहां भी वो वासना भी अनिर्वचनीय के नाम से कहा गया। शक्ति जो है पराशक्ति वो अनिर्वचनीय, इसलिए कभी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जब दिखता है तो हम हाँ कहेंगे हाय, जब नहीं दिखता है नहीं है कहेंगे तो हाँ है या नहीं है, दोनों है और दोनों भी नहीं है। इसीलिए अनिर्वचनीय को कंफर्म भी नहीं कर सकते और डिनाई भी नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते हो, कंफर्म भी नहीं कर सकते हो। उसी का नाम अनिर्वचनीय, जो वचन में बोला नहीं जा सकता। इस रूप से जो पहला सृष्टि हुई, पहला सृष्टि हुई मतलब एक कल्पना का उत्पत्ति हुई, उसी का नाम आदि शक्ति कहो, आदि देव कहो, आदि बीज कहो, मूल बीज, मूल प्रकृति, मूल जो पहला उद्भव हुआ, भव उसका नाम हुआ भव, जो हुआ है। और वो असीम के अंदर एक सीमा का कल्पना मात्र है। असीम का, असीम भी एक कल्पना है जिसका कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है असीम का। और उसके अंदर जो सीमा का हम कल्पना किए, उसी का नाम सृष्टिकर्ता। उसको ब्रह्मा मानो, विष्णु मानो, शिव मानो, जो मानना मानो, सूर्य मानो, हिरण्यगर्भ मानो, विराट मानो, तेजस मानो, अथवा जो मानना मानो, उसको जो नाम देना दे। शाक्त उपासना के अनुसार, शाक्त शास्त्र के अनुसार ये पराशक्ति, पहला आदि शक्ति जो मूल प्रकृति है, वही ब्रह्मा विष्णु शिव को युगल पैदा करती है। इसमें जो हमारे सप्तशती चंडी में मार्कंडेय ऋषि प्रकृति का रहस्य को बताए हैं। प्रकृति का रहस्य, मूल प्रकृति जो है वो कैसे तीन रूप में दिखता है। त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति, और वो कैसे ब्रह्मा, सरस्वती और फिर नारायण और लक्ष्मी और शिव और भवानी के रूप में तीन जुगल दिखती है। तीन मैथुन, मैथुन मतलब दो। तो इस ढंग से सृष्टि का कल्पना शुरू होती है और उसको बोलने वाले अनेक रूप से बोलते हैं। एक सत विप्रा बहुधा वदंती, अनेक रूप से बोलते हैं क्योंकि भाषा एक दूसरे से अलग हो जाता है। और जो नाता से परे है उसके साथ जब नाता जोड़ते हैं तो अलग अलग कुछ भी दिखता है। नाता से परे परमात्मा, उसके साथ संबंध जोड़ने से, भाषा का संबंध जोड़ने से भाषा अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि का उत्पत्ति हुई। ये तो मैं रहस्य बता रहा हूँ।
इसको थोड़ा और स्थूल रूप से लेंगे तो मान लो वो कल्पना, तीन कल्पना, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीन कल्पना एक हो करके थोड़ा स्थूल रूप लिया और वो मैं से पुष्ट हुआ, मैं अहंकार से सशक्त हुआ, दृढ़ीभूत हुआ और वो फिर अपने को तेज पुंज के रूप में देखा। देखना मतलब तेजस चाहिए, तेज के बिना देख नहीं सकते हो, इसीलिए वो तेज पुंज और उसमें फिर उसको देखना, सूंघना, स्पर्श करना और चखना, स्वाद लेना, ऐसा 5 तन मात्राओं का कल्पना हुई और वो 5 तन मात्रा के साथ इच्छा शक्ति, अहंकार और फिर चंचलता जो प्राण के द्वारा होता है। पहला जो अस्थिरता, उसी का नाम प्राण है। पहला जो अस्थिरता, शक्ति का स्पंदन, उसी का नाम प्राण है। पहला स्पंदन वो अनेक रूप में शक्ति बदल जाती है। तो ये 8 को पुर्याटक कह करके एक तेज पुंज के रूप में अपने आप को वो देखा, उसी का नाम ब्रह्मा कहो। ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, जो कुछ कहना कहो। तो उसमें अहंकार भी है, अहंकार उसमें है, तभी तो ब्रह्मा होगा। हाँ। और वो फिर इस सृष्टि को कल्पना के द्वारा रचना किया और उसका कैसे हुआ देखो, पौराणिक ढंग से देखो, ये वैदिक ढंग से हम सोचे। पौराणिक ढंग से क्या कहा गया, ब्रह्मा पहले मानसिक स्थिति किया। सब जगह पर मानसिक है, मतलब कल्पना रूप है। मानसिक दृष्टि ब्रह्मा क्या क्या 4 पैदा किया मन से। वो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार 4 भाइयों को पैदा किया और वो जब प्रकट हुए एक रूप लिए और उनका नामकरण हुआ मानसिक रूप से। मानसिक रूप लिया, जैसे मेरे मन में मेरा स्वस्तिक आश्रम रूपवान है मेरे मन में और आपको मैं सुनाया था, इसलिए आपके मन में भी आप सोचते ही एक रूप दिखेगा, स्वस्तिक का रूप दिखेगा, है ना। तो उस मानसिक रूप को 4 जो भाई पैदा हुए उनको ब्रह्मा बोला कि सृष्टि को बढ़ाओ। वो बोले, वो तो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान का पहला स्थूलीकरण हुआ, मतलब ज्ञान का पहला रूप लिया गया। तो वो अज्ञान में बढ़ोतरी में जाने के लिए इच्छा नहीं किए, तो उसको ब्रह्मा फिर छोड़ दिया और अभिशाप दे दिया कि तुम चंचल रहोगे, मतलब हमेशा घूमते रहेंगे। फिर नारद को पैदा किए, मानस पुत्र नारद हुए। नारद को भी बोले सृष्टि को बढ़ाओ। वो कहे मैं क्यों बढ़ाऊं, मैं जाकर के ध्यान करूं। तभी उनका भी ब्रह्मा अभिशाप दिए, तुम अभी कहीं परिस्थिति से रह नहीं सकोगे। नारद घूमते रहते हैं हमेशा। ऐसे ही मानसिक सृष्टि करते गए, कितने प्रजापतियों को सृष्टि किए, दक्ष और फिर स्वयंभू और क्या क्या सब, मरीचि, ये सप्त ऋषि जो है वो मानस पुत्र है सब ब्रह्मा के।
अंगीरा, पुलाह, पुलस्त्य और मरीचि, वशिष्ठ इत्यादि, ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मन से पैदा हुए। और मन कैसा पैदा करता है? जैसे मैं स्वस्तिक आश्रम को पैदा किया। स्वामी जी, हाँ जी, ये सनत कुमार वगैरह घूमते तो नहीं रहे, वो लोग तो बैठ गए जाके ना बाद में। बैठ गए, फिर बैठते हमेशा नहीं, इनको सब परिव्राजक है ना। अच्छा, नहीं, दक्षिणामूर्ति के पास जो चारों हाँ, वही चारों है, परिव्राजक है। सन्यासी के पहला स्वरूप है। सन्यासी जो है वो एक जगह पर नहीं बैठता, घूमते रहते हैं बच्चे रहोगे जिंदगी भर, ऐसा छाप देना। और हमेशा बच्चे के रूप में रहता है, बड़े नहीं। हमेशा किशोर। अच्छा, इस ढंग से रूप तो मानसिक रूप है ना, जैसे कहोगे ऐसा रहेगा। मेरा स्वस्तिक आश्रम बढ़ रहा है क्या? बट वो लैंडस्केप समझिए अमेजिंग है, स्वस्तिक तरीके से, और बीच में गुम्बद, बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल थॉट है वो। हाँ, सच में, हाँ। और 33 करोड़ हाँ। छोटे छोटे मंदिर एक मंदिर के अंदर है। ठीक है कि नहीं? जैसे एक बड़े मंदिर के ऊपर अंदर कितने गंबुज अलग अलग होता है ना, नहीं, ऐसा 33 करोड़ देवता रहते हैं उसी मंदिर के अंदर, अलग अलग मंदिर उसी के अंदर है। 4 झरने पूरे। हाँ, और क्या। तो वो जैसे मेरे मन में है ऐसे ही दूध, दही, शहद और एक और काम हो जाते हैं, शुद्ध जल, हाँ, घी भी था साथ में, घी भी था, दही नहीं घी था। घी था। दूध को जमा देंगे तो दही बन जाएगा ना। अच्छा, तो इस ढंग से मानसिक स्थिति होते रहा। पौराणिक हिसाब से हम देख रहे हैं सृष्टि कैसे शुरू होता है। प्रजापतियां बहुत प्रजापति बने सब। मानसिक सृष्टि, वो प्रजापतियों को भी कहे ब्रह्मा की सृष्टि करो, तो वे लोग भी किए। दक्ष प्रजापति के कितने लड़कियां थे, फिर लड़के थे, सब क्या क्या हुए सब। और दूसरे दक्ष का सती तो लड़की थी ना, 27 लड़कियां थे, और वो चंद्रमा को दिए थे 13 दिए थे। हाँ, या इतना नक्षत्र सब जो हमारे राशियां है ना, वो सब चंद्रमा के पत्नी के रूप में। हाँ जी, चंद्रमा मानसो जाता है, सूर्य चक्षुर जायता। चंद्रमा मन से पैदा हुए और चक्षु से सूर्य पैदा हुए। सूर्य के तेज से हम देखते हैं, इसलिए चक्षु से साथ संबंध है, और मन के साथ चंद्रमा। इस ढंग से ये जो सृष्टि सब हुआ, फिर आखिर आकर के मनु करके, स्वयंभू मनु है करके एक मानस पुत्र पैदा हुआ। उनको ब्रह्मा ने आदेश दिया कि जाओ बेटा सृष्टि बढ़ाओ। वो देखा मन से पैदा करने में देरी होता है और बहुत कम पैदावारी होता है, कितना पैदा करूं। ऐसा एक स्वस्तिक आश्रम के लिए मुझे 25 दिन लगा था। अब तो कितने पैदा करूं आश्रम। तो एक आश्रम पैदा करने के लिए 25 दिन लगा, तो कितना होगा, हो ही नहीं सकता। तो फिर मनु तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद हजारों साल तक तपस्या किया कि मैं सृष्टि बढ़ाऊं, एक भावना लेकर के। फिर आकाशवाणी हुआ उसको, और वह मनु आकाशवाणी होते ही 2 टुकड़ा हो गया।
अपने आप दो टुकड़ा हो गया, एक पुरुष रूप में दिखाई दिया, एक स्त्री रूप में दिखाई दिया, और वो स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। शतरूपा मतलब वो बदलते गई, गॉड पार्टिकल जैसे वो बदलती गई और अनेक रूप धारण करती गई, और पुरुष एक रहा। तो तब से फिर मैथुन सृष्टि हुआ। दो मतलब मैथुन, दो मिल करके फिर तीसरा को पैदा किया, चौथा पांचवा फिर होते रहेगा, फिर ज्योमेट्रिकल रेशियो से बढ़ते गया, 2 4 होंगे, 4 16 होंगे, ऐसा बढ़ते गया तो सिटी बहुत खचाखच भर गया। इस ढंग से सिटी हुआ। ये सब के सब मन से ही हुआ, और ये मन के अंदर ये इच्छा शक्ति जो है, मन का नाम ही इच्छा शक्ति, मन के अंदर इच्छा शक्ति अथवा इच्छा शक्ति को मन बोल सकते हो, बढ़ती रहती है। तो इसमें जो इच्छा शक्ति एक रूप में दिखाई दी मन के अंदर, उसका नाम काम कहा गया, और कामदेव को मनोज नाम से दिया गया। मन से उत्पन्न होता है मनोज, मनोभव। तो ये काम जो है, ये सारे संसार को अपने हाथ मुट्ठी में इसीलिए रखा है। जब तक मन है तब तक कामना को तुम रोक नहीं पाओगे। मन खुद जब खत्म हो जाएगा तब अलग बात है। इसीलिए तो योग सूत्र में तुमको कहा गया कि मन का वृत्ति को निरोध करो, इसका चंचलता को खत्म करता है, तभी जाकर के तुमको शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं हो सकता। स्थिरता मिलेगी, स्थिरता का नाम शांति है। इस रूप से जब सृष्टि का शुरू हुआ है तो इसको तुम सच कैसे मान लोगे? है क्या कागज से एक टुकड़ा में फाड़ करके तुम्हारे हाथ में दिया तो वो लोहा बनेगा, या तांबा बनेगा, या सोना बनेगा? लोहा से जो निकला वो लोहा बनेगा, कागज से जो टुकड़ा निकला वो कागज बनेगा। इसको मना कर सकते हो क्या? ये प्रैक्टिकल ट्रूथ। तो जो मानसिक स्थिति से सब स्थिति हुआ, ये कैसे तुम सच मान लोगे? ये रूप तो कि सिर्फ कल्पना मात्र है, और ऐसे ही सारा संसार, विश्व, ब्रह्मांड। फिर अंडा कैसे पैदा हुआ? उसका कहानी मैं बताया था। जो वो स्थूल बना, वो अंडा आकार से बना, उसका अंडा नाम दिया, और ब्रह्म का अंडा है करके ब्रह्मांड बना। और वो फिर कुछ समय के बाद जब पुष्टता आ जाता है उसमें, तो फिर वो 2 टुकड़ा होता है, ब्रह्मांड फटा। फटते वक्त जो शब्द हुआ उसको बिग बैंग थ्योरी मानो, और पहला शब्द से सब उत्पत्ति हुआ करके मानो। शब्द से जब उत्पत्ति हुआ तो क्या हो जाएगा? शब्द ही तो रहेगा। शब्द का नाम क्या है? स्पंदन का नाम शब्द है। तो कैसे तुम ये दुनिया को सच मान लेते हो? सच मतलब क्या यह अपरिवर्तनीय मान सकते हो? जो मानने वाला है, हाँ, तो स्वयं कल्पित है। स्वयं जो मानने वाला है वो तो उसी कल्पना का अंश है, कल्पित है। वही तो कल्पना को सच मानता है। तो कल्पना को निकाल दोगे तो दुनिया कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपके सामने? बताओ। मन को निकाल दोगे तो तुम्हारे शरीर कहाँ, तुम्हारे इंद्रियां कहाँ, और तुम्हारे मन भी कहाँ? मन ही मन को मन मानता है, मननशील है, चलनशील है, इसलिए मन कहा गया। मन तो माया खत्म, माया भी खत्म, कर्म और अकर्म भी खत्म। एक ही बचेगा खाली ताश। जो रह बच जाएगा वो सच है, इतना सरल से समझ जाओ।
और जो नहीं बच पा रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सब झूठ है, बदलता रहता है। इसको क्यों नहीं मानोगे बताओ। और इसी का समष्टि का एक व्यष्टि रूप मैं, मेरा मन मेरा शरीर को बनाया इसी ढंग से। और इसको जो ये मनुष्य शरीर अथवा 4 किस्म के शरीर हैं, स्वेदज जो खटमल इत्यादि, कॉकरोच या जुएं अथवा जोंक इत्यादि, जो स्वेद मतलब मन से गंदगी से पैदा पसीना पानी पसीना पानी से जो पैदा हुए गंदा पानी स्वेदज हुए। और अंडज जो चिड़िया इत्यादि, अंडा पहले था ना ब्रह्मांड, इसलिए ये अंडा भी एक किस्म का पैदावारी का एक प्रक्रिया हो गया। और उद्भिज जो नीचे से ऊपर को उठना, ऊपर का उठना मतलब प्रगतिशील। और ये क्यों है? इस सृष्टि के शुरू से शुरू हुआ है इससे, इसलिए सब उद्भिज है। और उद्भिज सबका प्राण का आधार है। उद्भिज से ही तो हमको मिलता है, अन्न मिलता है स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से तो आहार जो है, ये प्राण वाले जो है, प्राण उपासना करते हैं जो, उनको कहना है कि हम आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से और वायु से ये हम। उत्पत्ति तो अनाज से हुई स्वामी जी, उनकी उत्पत्ति जो हुई है बिल्कुल वो बिल्कुल पैदा होते थोड़े शुरू से ले लेंगे। हाँ, नहीं, वो आदत बना कर अभ्यास करने से प्रक्रिया होता है। प्राण के लिए तो बचाना है, प्राण को तो बचाना है, प्राण को ऊर्जा देना है। वो ऊर्जा को कहीं से भी ले सकते हैं। जोगी ऋषि लोग पंच तत्व से भी ले सकते हैं ऊर्जा। जो खाद्यान्न उगते हैं वो भी तो पंच तत्व पंच तत्व से आया, ये इनडायरेक्ट आया, स्थूल रूप से आया, वो डायरेक्ट ले लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। अभ्यास करने से क्या नहीं होगा। तो इस रूप से जो सृष्टि हुआ है पौराणिक ढंग से, एक तो अंडा फटा, वो शब्द निकला, शब्द से सारा सृष्टि तैयार हुआ, अथवा सारे सृष्टि शक्ति का खेल है, ऊर्जा का तमाशा है, शक्ति का विलास है। हाँ, चित्त विलास है, चित्त विलास ही है, खेल रहा है, खेल रहा है पैदा करके बना के। तो इसका माया का सृष्टि मानो, जैसे मानना मानो, इसको किसी भी हालत में हम सच, सच मतलब स्थिर नहीं बोल सकते। जब तुम देखते हो तुम्हारे सामने हर चीज बदलता है, तो कैसे कहोगे ये नहीं बदलता है करके? कैसे कहोगे बदल नहीं बदलता? जो बदलता है वो सच नहीं हो सकता, उसके ऊपर हम आस्था नहीं रख सकते हैं, उसका विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर आप एक सवाल कर सकते हो, आस्था के ऊपर जो मंदिर, मस्जिद अथवा चर्च इत्यादि बनाया जाता है, और आप ही तो बोल रहे थे आस्था केंद्रीभूत होता है और वो प्रभाव उसका होता है, उससे प्रभावित तो होते हैं लोग, इसलिए मंदिर, मठ, मस्जिद, चर्च वगैरह में जाना चाहिए और उससे प्रभावित होते हैं सब। तो आप कहते हो आस्था का कोई आधार नहीं है, ऐसा कैसे? भैया आधार तो नहीं है, पर बारंबारता तो है ना। बारंबारता से स्थूल हो जाता है, और स्थूल का ज्यादा स्थूल प्रभाव होता है। इतनी तो बात है।
गलत कहाँ हुआ? बदलता हुआ प्रभाव तो पड़ेगा, है कि नहीं? क्या सूरज अग्नि के पास हम जब जाते हैं, उष्णता अनुभव होता है, वो उष्णता क्या स्थिर रहता है? कोई चीज दुनिया में स्थिर नहीं, वो क्या स्थिर रहेगा? अग्नि खुद स्थिर नहीं है, और अग्नि का जो उत्ताप और जो प्रकाश वो भी स्थिर नहीं रहता है। वैज्ञानिक लोग तो यही तो कह रहे हैं ना, प्रकाश का गति है और शब्द का गति है, सबका गति है, गति मतलब अस्थिरता। तो अभी इसी ढंग से मन, व्यक्ति मन जो है वो पंचभूतों से सब जरूरतमंद उपकरणों को इकट्ठा करके मनुष्य शरीर को जरायु के अंदर, गर्भ के अंदर वो बनाता है, मन बनाता है, और अंडे के अंदर वही उसी का मन, पक्षी का मन बनाता है उसको, और उद्भिज मन से ही बनता है। वो मन थोड़ा उसमें चेतन शक्ति का चलनशीलता कम है, इसीलिए हम उसको निर्जीव भी कभी कोई कहते हैं, कभी सजीव भी कहते हैं। वृक्ष लता इत्यादि जितना हमारे क्या कहते हैं, पेड़ लता को उद्भिज निकलता है। और स्वेदज, अंडज, जरायुज, इसको सब उसी प्रकार का मन जो सूक्ष्म शारीरिक वैसा ही कर्म के अनुसार उसका वैसा मन बनेगा, और वो मन वैसा ही कर्म के अनुसार शरीर को बनाएगा। शरीर को बनाएगा क्यों? एक उपकरण के रूप में व्यवहार करने के लिए। पत्थर के अंदर भी मन है और मिट्टी के अंदर भी मन है, इसलिए तो हम धरती माता कहते हैं। जल के अंदर भी मन है, प्राण है, गतिशीलता है, इसलिए प्राण का आधार जल को माना गया। जल ही जीवन है। जल का बाद में जो परिणाम हुआ जल का, मिट्टी में भी जल का संयोग और दूसरे भूतों का स्थिति अलग अलग रेशियो, अलग अलग मात्रा में जब एकत्रित होते हैं ये, तो अलग अलग शरीर को बनाते हैं। मात्रा अलग अलग। कैसे? जैसे मान लो एक मकान बनाए हो, तो जो बीम डाले हो, बीम में क्या मात्रा है? कुछ पेबल्स है, रोड़ी, और कुछ रेत होंगे। रेत रोड़ी का ही छोटा स्वरूप है, और उसमें कुछ सीमेंट भी होगा। तो सीमेंट, बजरी मतलब रेत और रोड़ी का अलग अलग हिस्सा से मिलाया गया, और थोड़ा पानी भी मिलाया गया उसमें। तो उसको जिस रेशियो में, जैसे मात्रा में मिलाया गया, उस मात्रा में दीवार का जो ईंट को जोड़ते हैं उस मात्रा में नहीं मिलाया जाता है, अलग मात्रा। पलस्तर जो करते हो प्लास्टरिंग, उसमें अलग मात्रा जो डाला जाता है। और जो फर्श में जो पत्थर लगाते हैं और जो टाइल लगाते हैं, उसमें अलग मात्रा में सब चीजों को मिलाया जाता है।
मात्रा अलग अलग होने से अलग अलग काम या अलग अलग रूप को बनाया जाता है। इसी ढंग से कागज में देखो कितना भेद है, बहुत बारीक बड़े सुंदर मजबूत कागज होता है, और कार्डबोर्ड भी कागज का तो रूप है कि नहीं। और उसमें जो मात्रा है जैसे बनाया गया, वो दूसरा कागज उस ढंग से नहीं बनाया जाता है। बनाना तो प्रक्रिया तो एक ही है, लेकिन मात्रा में और बनाने का तरीका में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही अलग अलग शरीर बनाया गया, और ऐसे ही 84 लाख जोनियां है, अलग अलग शरीरों का ढांचा है। जोनी मतलब मोल्ड, डाई। उसे मानव ऐसे ही शरीर को बनाएगा, और विश्व मन, वैश्विक मान, फिर व्यष्टि मान हो करके अलग अलग शरीर को बनाएगा। जैसे कुम्हार का मन मिट्टी से बनाता है, लोहार का मन लोहे से बनाता है, वही चीज सोनार का मन सोने चांदी से बनाता है, वही रूप को देता है, लेकिन अलग अलग उपकरण से बनता है। वैसे ही ये संसार बना है, और ये शरीर को अपना मन ही बनाया, और ये जो उपकरण को सब एकत्रित किया है, ये वैसे ही वैश्विक मन का जो बना हुआ 5 भूत, और पंचभूतों का जो अलग अलग मात्रा में एकत्रीकरण किया गया, पंचीकरण किया गया, तो उससे चीजों को इकट्ठा करके एक स्थूल शरीर बना दिया। स्थूलता दिखता है, जैसे भी दिखता है दिखे, इसमें परिवर्तनशीलता है, और इसका स्थूलता के पीछे वो सारे सूक्ष्म उपकरण सब लगा हुआ है, और ये मन के बिना नहीं बन सकता है, मन से ही बनाया गया। इसीलिए इसको सारे मन का खेल समझो, और मानना पड़ेगा, खाली समझने से नहीं होगा। पक्का मन में बैठा दो, मेरा नाता जिसके साथ है मन से नाता है, शरीर का नाता नहीं है। शरीर को हम स्थूल रूप से नाता का एक माध्यम बनाते हैं व्यवहारिक दुनिया में, लेकिन मन अगर टूट गया तो वही दोस्त दुश्मन बन जाता है। शरीर तो ज्यों का त्यों 2 शरीर है, वो दोनों शरीर एक मित्र थे पहले, वही दुश्मन कैसे बन जाता है? मन हट जाने से। मन बदल जाता है तो व्यवहारिक जगत में भी देखो शरीर ज्यों का त्यों होता हुआ, मन बदल जाने से व्यवहारिक दुनिया में मित्र जो है वो शत्रु बन जाता है। तो मन को क्यों नहीं मानते हो? मन ही तुम्हारे व्यवहार में भी शरीर को चलाने वाला, शरीर के नाता जोड़ने वाला, सबके बीच में मन ही है। और कल हम देख रहे थे कि मन से बंधन और मन से मुक्ति होती है। मन माना तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहानी जानते हो ना, रैदास का। रैदास की कहानी सुनो आज। रैदास एक मोची थे, बड़े भारी भक्त शिरोमणि, और वो हमेशा मानसिक पूजा करने में बड़े मशहूर थे। मशहूर मतलब जो भक्त दुनिया में, भक्त जगत में और ज्ञानियों के जगत में रैदास को बहुत उदाहरण देते हैं मानसिक पूजा का, मन से कैसे पूजा होता है। रैदास एक मोची थे, और उनका परंपरागत धर्म क्या था, कुल धर्म क्या था? चमड़ा से जूता बनाना, जूता को रिपेयर करना, इत्यादि इत्यादि, जूता चप्पल इत्यादि, यही मोची का काम होता है। वो
परंपरागत कुल परंपरा से जो प्राप्त कर्तव्य है उसको बचपन से निभाते आए। उनका मन बहुत एकाग्र था, बड़ा पक्का था, उसको चंगा कहते हैं। चंगा मतलब पक्का। वो क्या करते थे, किसी से ज्यादा संबंध रखना अथवा किसी से व्यवहार में लेना देना जो होता है उससे किसी से अन्याय से कभी किसी से ज्यादा नहीं लेंगे ना कम लेंगे। व्यवहार उनका समतापूर्ण व्यवहार होता है सबके साथ। कोई भी जो जूता बनाने के लिए अथवा रिपेयरिंग करने के लिए आता है तो सबसे जितना पारिश्रमिक लेते थे उससे थोड़ा बहुत जो कमाते थे उससे वह अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। अब हाँ, इसको ये जो बहुत ज्यादा हो गया, ये शरीर के लिए ठीक नहीं। तो फिर क्या हुआ, वहीं आसपास दूसरे गांव में कोई ब्राह्मण बस्ती में एक बड़े भारी उपासक, गायत्री उपासक और नारायण भक्त, बड़े भारी भक्त, एक वैष्णव कोई ब्राह्मण रहा करते थे। 3 काल संध्या किए बिना वो जल नहीं ग्रहण करना और बड़े कर्मकांडी, बड़े भक्त, नैष्ठिक ब्राह्मण थे। वह एक दिन क्या हुआ, एक दिन कहीं जा रहे थे दूसरे गांव में, कहीं पुरोहिती, कहीं कुछ काम करने के लिए कोई बुलाए जा रहे थे। तो उनके चप्पल थोड़ा, जूता थोड़ा फट गया था। जाते जाते रास्ता में रैदास जी बैठे हैं। रैदास बड़े मशहूर थे सच्चा आदमी के रूप में। तो उसके पास चले गए ब्राह्मण देवता और जा करके जूता दिए उसको बनाने के लिए। अरे रैदास, ये जूता को थोड़ा ठीक कर दोगे? हाँ हजूर, जरूर करूंगा, बैठ जाओ, थोड़ा मुझे जूता दे दो और बैठ जाओ। ब्राह्मण खड़े खड़े देख रहे थे। वो जब एक चमड़ा को निकाला कठोतरी से, कठोतरी मोतियों का कैसे होता है, एक लकड़ी का एक पात्र होता है, उसे पानी हमेशा रखते हैं और उसमें अलग अलग साइज के अलग अलग किस्म के चमड़े के टुकड़े सब भिजा हुआ रहता है और वो भिजा हुआ मुलायम रहेगा। उसको वो निकालते हैं जरूरत पड़ने से और वो चमड़ा का पानी के अंदर से, और उसको फिर थोड़ा सही करके उसको खींचातानी करके, क्योंकि मुलायम होने से फैल जाता है, उसको खींचातानी करके अपना जो रिपेयरिंग काम में लेते हैं। टुकड़े ले लेंगे, बाकी टुकड़ा वो पानी में पड़ा रहेगा। तो उसको जूता को मरम्मत करने के लिए जब रैदास एक टुकड़ा चमड़ा पानी से निकाल रहा था, तब तक ब्राह्मण देवता का नजर पड़ गया उसमें एक शालिग्राम पड़ा हुआ है। शालिग्राम, शालिग्राम जो गंडक नदी का जो पत्थर होता है नेपाल में, उसके अंदर सोना होता है और वो विष्णु के रूप में माना जाता है। और क्यों, विष्णु हिरण्यगर्भ होते हैं ना, उनके गर्भ में हिरण्य रहता है, सोना रहता है। हिरण्मयोयम पुरुषः,
ये जो परमात्मा का जो प्रथम प्रकाश हुआ, उनका प्रकाश का रंग स्वर्णमय था। और अभी भी सूरज का जो उदय में और अस्त में जो किरण देखते हो, वह स्वर्णिम होता है। तो वो जब देखे वो शालिग्राम, उसको तो शालिग्राम को तो पूजा किया जाता है किस रूप में? नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में। उसके चमड़े वाले पानी में था। वो सड़ा हुआ पानी में उसको डाल रखा है, वो मोची है। वो क्या जानता है करके ब्राह्मण देवता सोचते हैं, अरे धिकार इस मोची के लिए। ये क्या जाने कि शालिग्राम क्या होता है? हैं? शालिग्राम तो साक्षात विष्णु का अवतार है। इधर शालिग्राम है ना, या लाइफ में पहली बार ये शब्द सुना था। शालिग्राम मैं सच बता रहा हूँ। गोल पत्थर जैसे शिवलिंग होता है ना, नर्मदेश्वर जैसे होता है। हाँ, कोई लंबा होता है, कोई गोल होता है, जैसे गोल ही होते हैं। हाँ, शिवलिंग के वहां भी होता है कोई। तो उसके अंदर सोना होता है और उसमें रूप भी होता है अंदर। बाहर से तो गोल पत्थर होगा, अंदर उसके अंदर रूप भी होता है, आकार दिखता है, तोड़ने से होता है। और उसको ब्राह्मण लोग और जो भक्त लोग अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं विष्णु के रूप में, विष्णु के रूप में पूजा करते हैं। तो जब ब्राह्मण देखा कि ये सड़ा हुआ चमड़े के पानी के अंदर शालिग्राम, अरे धिकार ये मोची को, ये क्या जाने शालिग्राम क्या होता है? हैं? साक्षात विष्णु, और उसको ये सड़ा हुआ पानी के अंदर। धिकार, इसको क्या करूं मैं? उनका दिल दुख गया। बड़े भक्त थे, विष्णु भक्त थे। आंसू आ गया उनके आंख में। तो जब रविदास बना दिए, रिपेयरिंग कर दिए जूता को, ब्राह्मण पूछे रविदास कितना हुआ? जो हुआ आधा पैसा उस जमाने में। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, रविदास थे ये यूपी के मीराबाई के गुरु थे ना वो। मीराबाई के गुरु थे वो ना। होंगे। हाँ हाँ, मीराबाई जी की। तो ये 250-300 साल के पहले की बात है। हाँ, वो मीराबाई और कबीरदास, तुलसीदास, उन्हीं के समय की बात है। तो ब्राह्मण बोलते हैं रविदास, ये पैसा तो तू ले, जो तेरा वाजिब हुआ। एक चीज मैं तेरे से मांगूंगा, अगर दे सकते हो। मुझे कुछ चाहिए, तुमसे कुछ चाहिए। तो रविदास मुस्कुरा करके बोलता है, उसको तो मालूम है सबका दिल जानता है, लेकिन वो सबको जानता है करके कोई नहीं जानते हैं। तो रविदास मुस्कुरा करके बोले देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे कुछ मांगेंगे और मैं नहीं दूंगा, मेरे पास होगा तो मैं अवश्य दूंगा। अपना प्राण भी आपके लिए तैयार है। ब्राह्मण का सेवा के लिए तो जिंदगी है। आप कुछ भी, मेरे पास जो है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो, निसंकोच बोलो। तो ब्राह्मण बोले, रविदास, वो जो कठोत्री में तुम्हारे एक पत्थर है ना, उसको मेरे को दे दो।
रविदास मुस्कुरा करके बोलता है, महाराज ले लो करके साथे साथ उठाया और ब्राह्मण को दे दिया, निकाल के दे दिया। और ब्राह्मण बाहर क्या जाना था, पहले उस शालिग्राम को लेकर के घर में आए। घर में आकर के पंचगव्य से पहले उसको शुद्धिकरण किए, क्योंकि सड़ा हुआ पानी में पड़ा हुआ था। पहले पंचगव्य से स्नान करवाए, फिर पंचामृत से स्नान करवाए, फिर गंगाजल से स्नान करवाए, फिर अलग अलग षोडशोपचार पूजा किए। पूजा करके फिर उनको स्थापना किए अपने पूजा स्थली में। तो फिर उसके बाद जहाँ जाना था वो गए, वापस आते हैं। एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरा दिन रात को। और रोजाना ब्राह्मण उसका त्रिकाल संध्या में षोडशोपचार पूजा करते हैं। फूल, चंदन, वस्त्र, उपवस्त्र, आचमनी और जो भोग, दक्षिणा इत्यादि, आरती इत्यादि सबसे पूजा पूरा करता है। बड़ा भक्तिभाव से गदगद होकर के पूजा करता है। तो तीसरा रात को बड़ा भयंकर स्वप्न देखा ब्राह्मण स्वप्न में देखता है जैसे बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसे देखता है। भगवान विष्णु साक्षात आकर के उनके स्वप्न में प्रकट होते हैं और रोते हैं। रो करके वो ब्राह्मण के सामने खड़ा होता है। कहते हैं, ब्राह्मण, मुझे बहुत तकलीफ है, यहाँ बहुत कष्ट में मैं हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो। मैं इधर परतंत्र हो गया और बहुत कष्ट में समय बिता रहा हूँ, मुझे मेरा स्थान में पहुंचा दो। और रो रहे, और उसको देखते देखते विष्णु भगवान साक्षात रो रहे हैं। ऐसा देखते देखते ब्राह्मण उठ गया। सुबह था, बड़ा घबरा गया, बहुत दुखी हो गया। भगवान रो रहे, तो वो सोचा बात सही है, मैं जाकर के पहले देखूं भगवान क्यों रो रहे थे। जहां से लाया वहीं पहुंचाना, चलो पहले तो करो। वो मोची कैसा क्या करता है, भगवान को अपने हाथ मुट्ठी में रखा है, और मैं त्रिकाल संध्या षोडशोपचार पूजा कर रहा हूँ इतने विधि विधान से, और भगवान मेरे पास दुखी हो गए। भगवान का आंसू मैं नहीं देख सकता। उठा, सिर के ऊपर सिंहासन, सोने का सिंहासन में शालिग्राम को रखा था, उसको सिर के ऊपर उठा करके ले करके पहुंचा दे वहीं रविदास के पास। उनके पास पहुंच करके और सोने का सिंहासन में वो शालिग्राम रखे हुए हैं, उनको रख करके दंडवत प्रणाम किया रविदास को। ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, रविदास, एक चीज मैं पूछूंगा, मुझे दिल खोल करके सच बोलोगे? महाराज, ऐसा कौन सा चीज है मैं कपट करूं आपके साथ? मैं तो महाज्ञानी, मेरे अंदर कौन सा चीज है मैं आपसे छिपाऊं? मैं आपका दास का दास हूं, आप पूछो।
तो ब्राह्मण पूछता है ये जो पत्थर है इसको तुम क्या मानते हो, इसको तुम्हारे लिए ये क्या है ना महाराज, कोई कहते हैं ये नारायण है करके, मेरे लिए भी नारायण है। अच्छा तुम जानते हो ये नारायण है करके ना, और इनको तुम कैसे पूजा करते हो, क्यों, मैं तो 24 घंटा पूजा करते रहता हूँ, 24 घंटा लगातार कंटिन्यूअस पूजा करता हूँ। कैसे, मेरा मन तो उनके चरण में लगा हुआ रहता है, और वो गंगा जी मेरे जो कठोत्री में है ना, ये देख रहे हो, ये मेरे मन से मैं इनको गंगा मान रखा हूँ। ये सड़ा हुआ पानी आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए गंगा है, ये मेरी गंगा जी है, क्योंकि ये मेरे जीवन का आधार है, ये मेरे प्राण का आधार है, ये मेरे गंगा है। मैं अच्छी तरह मानता हूँ, दिल से मानता हूँ ये मेरे गंगा है। गंगा जी में भगवान को बोल दिया हूँ मैं, है भगवान अब गंगा जी में शयन करो। और 24 घंटा यहाँ वो पड़े हुए रहते हैं गंगा जी में, और मैं तो, मेरा हाथ तो काम करता है मोची का, चमड़ा का, लेकिन मेरा मन तो भगवान का चरण में 24 घंटा। मैं उनके चरण के बिना और कहीं, गंगा जी उसके चरण में है ना, विष्णु के चरण में गंगा जी है, और उसी चरण को मैं गंगा जी को हमेशा ध्यान करता रहता हूँ, विष्णु भगवान का, और इतने ही मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा मन वही है और कहीं जाता है नहीं। हाथ पैर आंख कान नाक तो ये सब जाते हैं इधर उधर, पर मेरा मन तो हमेशा उनके चरण में लगा हुआ है। मैं इतने ही जानता हूँ भगवान, और कुछ नहीं जानता। अज्ञानी जीव हूँ मैं, क्या जानता हूँ पूजा पाठ कैसे होता है, आप ही जानते हो। तब ब्राह्मण को समझ में आया, लंब लेट खोज में पड़ा, धन्य हो रैदास, आज से तुम ही मेरे गुरु हो। मैं तो 3 घंटा पूजा करता हूँ, 3 घंटा मतलब त्रिकाल संध्या में 3 बार पूजा करता हूँ, जैसे भी करता हूँ मेरे दिल से करता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन 3 घंटा 4 घंटा तो होगा, इससे तो ज्यादा नहीं। और तुम तो कहते हो 24 घंटा। भगवान मेरे पास कैसे रहेंगे खुशी, जिसका 24 घंटा पूजा हो रहा है। मन को तो लगाना है पूजा, और इसके ऊपर मानसिक पूजा कैसे होता है, ये मानसिक पूजा का मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा। इसी वशिष्ठ जी खुद अपनी कहानी बताए राम जी को कि मानस पूजा कैसे होता है। कल याद करोगे तो मैं बताऊंगा पूजा कैसे होना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। हे अर्जुन, मुझे 4 किस्म के लोग, जो पुण्यवान लोग, मुझे 4 किस्म के लोग पूजा करते हैं और मेरे भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं 4 किस्म से। और वो ज्ञानी जो है वो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी से अलग है। ज्ञानी कैसे पूजा करता है मेरा, कैसे प्रार्थना करता है मुझे, और कैसे पूजा करता है, और कैसे मेरे भजन करता है,
सिर्फ स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। स्मरण मात्र ही पूजा है, ज्ञानियों का ऐसा पूजा होता है। वो फूल नहीं चढ़ाते हैं, फूल तो निकृष्ट भक्त चढ़ाते हैं। क्यों? फूल एक मन को भगवान तक ले जाने का एक माध्यम बनता है, क्योंकि फूल सुंदर दिखता है, मन उसमें लग जाता है। उसका माला बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ तो उसमें मन लग जाता है, इसलिए मन को पकड़ करके भगवान का चरण में ले जाने के लिए फूल एक माध्यम होता है। जल भी अच्छे खुशबूदार पत्ते होते हैं, भी तुलसी, बेलपत्ता, रंग रंगीले कुछ विशेष गुण वाले पत्ते और फूल अथवा जल, गंगा जल विशेष होता है, इसलिए जल से पूजा करो, पत्ते से पूजा करो, और दूध, अक्षर इत्यादि इत्यादि जो कुछ तुम करते हो वो मन को भगवान में जोड़ने के लिए एक माध्यम होता है। वो निकृष्ट लोगों के लिए होता है जो मन को डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वो कोई माध्यम जैसे जरूरत है। जो चिड़िया है जो आसमान में उड़ सकता है, वो कोई कार में बैठ के जाने वो जाता हुआ देखे हो? जो मनुष्य होगा वही कार में बैठ के जाता है, क्योंकि चिड़िया के माफी उड़ करके नहीं जा सकता, इसलिए वो कार बनाता है, घोड़ा बनाता है, हाथी बनाता है, कुछ के माध्यम एक ढूंढता है। वैसे ही जो कौवा होगा, तेज उड़ने वाले काकभूषणी, वो तो आसमान में उड़ेंगे। तो ऐसे ही ज्ञानी लोग परमात्मा का कोई रूप वाला हो अथवा अरूप हो, परमात्मा को सीधा सीधा मन से ध्यान करके पूजा करते हैं। ज्ञानी जो है ना, ध्यान ही पूजा है। ज्ञानी जो है ना, अपने आप को भगवान को चढ़ा देता है तो फूल कीमती के स्वयं कीमती है, बचा है क्या? हाँ, क्योंकि उसकी कोई इच्छा होती नहीं है खुद की, और क्या, खुद को जो चढ़ा दिया तो बचा है क्या? अहंकार को चढ़ा, मन को चढ़ा, कायेन मनसा वाचा, वाणी से स्तुति करता है, मन से ध्यान करता है। हाँ जी, और जो मन से और वाणी से नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर से करेंगे, फूल तोड़ो, माला बनाओ, ऐसे ही करेंगे। तो ये अलग अलग किस्म के उपासना और इसके ऊपर कहानी, वशिष्ठ जी कैसे भगवान का, शिव जी का कैसे आराधना किए थे, वो राम जी को समझाए कि शिव जी का जो पूजा कैसे होती है, कल करेंगे बात। इसी प्रकार हम जब विचार करते हैं हमको ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये सबके जड़ में मन है, शरीर के मन में जड़ है। भगवान भी मन का खेल है, इतना तक सबके सामने बोलना नहीं, इसको छिपा करके रखना, इसलिए भगवान का तत्व को परम गुह्य मानते हैं। अच्छा बोल दोगे, नास्तिक के पंक्ति में गिनती होगी तुम्हारी। भगवान को मन का खेल मान लिया, और सच्चाई तो मेधज उनका नाम तो तभी तो हुआ, मन से ही पैदा हुए, तुम्हारे मन से नहीं, परमात्मा के मन से भगवान खुद अपने को प्रकट किए अपने अंदर। जैसे तुम रात को गाढ़ नींद से उठ करके
दर्पण में अपने आप को पैदा करते हो, अपने आप को देखते हो, ऐसे ही परमात्मा अपने आप को पैदा करते हैं, अपने प्रतिबिंब के रूप में अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर। जैसे दर्पण को दर्पण के अंदर देखता है। दर्पण एक गोल दर्पण ले लो, आधा गोल ले लो। दर्पण को दर्पण के अंदर दर्पण ही देखेगा, दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में होगा और वो दर्पण ही देखता है। वैसे ही परमात्मा को परमात्मा के अंदर देखते हैं और कोई है ही नहीं। समझ में आया? क्या समझे? कुछ नहीं, समझने के लिए कुछ है ही नहीं। कल्पना किस कल्पना को देखेगा, किस कल्पना में? कल्पना में चलती जा रही है। हाँ, इसीलिए कहा भगवान चालू बोला। कौन बोला? क्या बोला? उद्धरेत आत्मनात्मनम, अपने आत्मा का अपने आत्मा से अपने आप उद्धार करो। तुम्हारे मदद के लिए कोई नहीं आएगा। रास्ता चलना तुमको अपने पैर से। हाँ जी, कोई गुरु आकर के तुमको कंधे में बैठा करके नहीं ले जाएगा। बोल देगा कि ये रास्ता है, चलो, इतना ही बोलना है। रास्ता दिखा सकता है गुरु, चलना तो तुमको है। अपने पैर से अपने आप चलना पड़ेगा, अपना लक्ष्य को भेद करना पड़ेगा। और दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे का मदद लोगे, खड्डा में जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तुम ही है वो। और जिस भगवान को तुम पैदा करते हो उसको मानो तो तुम्हारे शरीर को जैसे मानते हो ऐसा अगर भगवान को मान लोगे तो भगवान जैसे तुम अपना शरीर को मानते हो वैसे ही अगर भगवान को तुम अपने मन से बना करके मान लोगे तो भगवान तुम्हारे शरीर जैसे दिखेगा। भावना प्रगाढ़ होगी। हाँ जी, भाग बना अगर स्थूल रूप लेगा तो भगवान उसी के रूप में व्यक्त होंगे। अव्यक्त को व्यक्त करोगे तो नाम रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, असंभव नहीं। पर है तुम्हारे मन का खेल। हाँ जी, और जहाँ मन नहीं वहाँ अकेला वो नाम रूप के परे जो है वो है। नाम रूप तो हम मन से बनाते हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं। बनाओ, नाम को बना लो, रूप को भी बना लो। जब शरीर को तुम बना करके शरीर को मानते हो तो भगवान को क्यों नहीं मानोगे? उसमें तो तुम्हारे कल्याण है। मानोगे, मन का मानोगे, नास्तिक नहीं आस्तिक होगे। हाँ जी, जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं अरे ये भगवान को मानता नहीं, कहता भगवान का बाप मैं हूँ। मेरा मन से भगवान को मैं पैदा क्या हूँ? ये बड़ा नास्तिक है, धिकार इसके लिए, इसको 2 डंडा मारो। ऐसा वही बोलेगा जो समझता नहीं की। समझने वाला ऐसा नहीं बोलेगा। सारे दुनिया को तुमने बनाया, शरीर को भी तुमने बनाया। तुम मतलब तुम्हारे मन, और ये मन को अगर मन समझ जाए तो मन ही सब कुछ मुक्ति का स्वरूप है और वही मन तुम्हारे बंधन का कारण है। जैसे यही कपड़ा कभी साफ भी होता है, कभी नया कपड़ा था, अभी पुराना यही कपड़ा हुआ और यही गंदा हो गया, पसीना से लथपथ हो रखा है।
इसी को साबुन दे करके धो लोगे। तो यही भी इसमें थोड़ा फॉग स्प्रे डालोगे तब फिर यही कपड़ा खुशबूदार हो जाएगा। थोड़ा इतर डाल दो यही कपड़ा गंदा है, यही कपड़ा खुशबूदार भी है। ये नया पान रखे हो, गंदा पान रखे हो, या साबुन से साफ करके पहने हो, तुम्हारे ऊपर है। स्वामी जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, जैसे शरीर से परे, सूक्ष्म से परे, फिर कारण से भी परे, जैसे तुमको दर्शन, जैसे आत्मा के कभी दर्शन हुए, आत्मा के शरीर से और सूक्ष्म से, कारण से परे आत्मा के दर्शन, पर वो दर्शन जो है वो किसको होते हैं? मन को तो होंगे नहीं, तो किसको होंगे फिर? मन को नहीं होगा करके क्यों कहोगे? जब मन अभी स्थूल शरीर को देख रहा है, स्थूल मन स्थूल को देखेगा। खग जाने खग कई भाषा, डॉक्टर डॉक्टर को समझेगा, इंजीनियर इंजीनियर को परीक्षा कर सकता है, जान सकता है ये इंजीनियरिंग किया है। डॉक्टर नहीं समझेगा इंजीनियर है या नहीं। तो ऐसे ही वही मन स्थूल मन को समझेगा और सूक्ष्म मन का बना हुआ चीज को समझेगा। और अति सूक्ष्म, अति सात्विक, अति पवित्र मन, एकाग्र मन, वो परमात्मा को समझने के लिए थोड़ा बहुत रखता है हासियत। वही मन समझेगा, ये स्थूल मन नहीं समझ पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ अच्छा। जी। मन का अलग अलग स्थितियां हैं, और जो भगवान कहे कि मन से आत्मा का उद्धार करो, यही तो कहे। आत्मा मतलब इधर अपने मन को, बुद्धि को मान लो। और वो जो स्थूल बुद्धि, जो चंचल बुद्धि है, उसको सूक्ष्म बुद्धि से संयत किया जा सकता है। ऐसे ही होता ही हमारे सबके ऐसे ही होता है। हम जब विचार करते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से विचार करते हैं, और स्थूल बुद्धि साधारण व्यवहारिक जो दुनिया का काम करता है, और वो सूक्ष्म बुद्धि स्थूल बुद्धि को नियंत्रित करती है। और इसका दूसरा एक मैं उदाहरण देता हूं, इसको भी समझो कि बुद्धि एक लीग मैच है। लीग मैच, मान लो 25 टीम आ रखे हैं खेलने के लिए। फुटबॉल टीम ले लो, 25 फुटबॉल टीम आ रखे हैं खेलने के लिए। अब मैच, लीग मैच चल रहा है। इसमें कैसे कैसे क्या क्या होगा, ये हर मैच हर टीम को हर टीम के साथ खेलना पड़ेगा। और 2 टीम खेलने के बाद एक विजयी होगी, वो विजयी दूसरा विजयी के साथ भी खेलेगा। 2 विजयी के अंदर तीसरा एक विजयी निकलेगा। और सही हो करके फाइनल में जाते जाते 2 कुल टीम रह जाएंगे। तो ये सारे तो टीम ही खेल रहे हैं ना, मैच का सिस्टम है ये। तो मन का भी सिस्टम ऐसा ही है। 2 भावना आपस में टकराएंगे और उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसी का नाम बुद्धि है। और वो जो तीसरा भावना होगा, इसको वैज्ञानिक ढंग से कैसे समझेंगे? 2 forces are against each other, then diagonal force is created. तो वो डायगोनल फोर्स जो होगा, एक डायगोनल फोर्स के साथ दूसरे डायगोनल फोर्स फिर लगेगा। बुद्धि में भी ऐसे 2 भावना अपोजिट होने से एक दूसरे के साथ टकराएंगे। और
तीसरा जो भावना बनेगा वो तीसरा दूसरे तीसरा के साथ फिर मिलेगा। तो ऐसा बुद्धि का सूक्ष्मता अथवा तीव्रता, इसी को कहते हैं तीव्र बुद्धि। जो ज्यादा विचार करता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होता है। हाँ जी, इसी ढंग से बुद्धि बुद्धि को सुधारती है, मन मन को सुधारता है। लीग मैच खेलते हैं और फाइनल में विवेक 2 में पहुंच जाएगा, 2 टीमें लड़ेंगे। निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चय करने का बुद्धि होती है। और फाइनल मैच कौन खेलेगा? नित्य अनित्य को विचार करेगा कौन? विवेकात्मक बुद्धि जो है वो फाइनल है। और फाइनल में एक जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा वो हिरण्यगर्भ को पकड़ेगा जो वो होगा गोल्ड मेडलिस्ट, इसीलिए गोल्ड मेडल मिलता है उसको। स्वामी जी का आउट ऑफ लीग। हाँ जी, अब समझे भाई? हाँ जी, अभी समझ में आया? सर हिला रहे हो। प्रश्न करता भैया, आपको समझ में आया? असरानी भाई साहब, स्वामी जी आपको पूछ रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी समझ में आई अभी बुद्धि कैसे बुद्धि को सुधारती है? तरह समझाया आपने, बहुत तरह समझ आ गया। हरिओम। आज के लिए इतना। कल फिर वो जो शिव जी का ध्यान कैसे पूजा किया जाता है, वशिष्ठ जी कैसे पूजा किए शिव जी का, याद दिलाएंगे। हाँ जी, कल करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय।